नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के चैप्टरों का। आइए आज हम जीव विज्ञान से आपको जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराएंगे, जो वन लाइनर हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। उनके वन लाइनर क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी से जो पहला क्वेश्चन है। जीव विज्ञान की जो पहला हमारा चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देख रहे हैं पहला क्वेश्चन इसका कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा जो है स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ, अर्थवार्म या केचुआ जो होता है वर्मी कल्चर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पैडोलॉजी के अंतर्गत हम जो है मृदा का अध्ययन करते हैं। फूलों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जनांकिकी के नाम से जानते हैं इसको, डेमोग्राफी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं दोस्तों क्या है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जीवाश्म वनस्पति जो होती है उसके अंतर्गत पादप जो पेड़ पौधों के जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो ओलेरीकल्चर, इसके अंतर्गत सब्जी का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सर्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जो होता है जूलॉजी या जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से, जिसमें जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनक दिए गए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जीव विज्ञान की शाखा, फिर उनके जनक। पहली हमारी शाखा है जंतु विज्ञान, जिनके जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। और वर्गीकरण विज्ञान के कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के विलियम हार्वे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन ह्यूगो डेवरीज। कवक विज्ञान एंटन डी बैरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान
आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस लिनियस, रुधिर वर्ग वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल लैंड स्टीनर ज़्यादातर पूछा गया। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान AOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी वॉन लेहनवॉक और जीन चिकित्सा एंडरसन। तो इस टेबल में जितने भी जनक हैं और जितने भी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनके जनक इसमें बताए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वनस्पति विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले घास विज्ञान। घास विज्ञान जो होती है उसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। पालन एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। कैसिडोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। और एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लाइकेनोलॉजी। इसमें लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। आइए और देखते हैं यहाँ पे माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। निमोटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पैलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मिकोलॉजी इसके अंतर्गत औषधि पौधों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरेडोलॉजी के अंतर्गत टेरेडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। हेलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो है मृदा के बागवानी का अध्ययन किया जाता है। बिना मृदा के बागवानी का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। आइए दोस्तों जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो यहाँ पे निम्नवत हैं उनको देखते हैं। पहली हमारी शाखा है एनाटॉमी, जिसमें विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है।
इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन करते हैं। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों आगे टेबल में देखते हैं। हीमाटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हार्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं। आर्थिनोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का पता लगाया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।